नमस्कार दोस्तों, आप सभी को रैपिड एजुकेशन चैनल की एक और क्लास में स्वागत है। आज हम मुंशी प्रेमचंद की कहानी ईदगाह पढ़ने वाले हैं। रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आई है। कितना मनोहर है, कितना सुहावना प्रभात है। वृक्षों पर कुछ अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। आज का सूर्य देखो, कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है, ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, पड़ोस के घर से सुई धागा लाने को दौड़ा जा रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं, उनमें तेल डालने के लिए तेली के घर भागा जाता है। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दे, ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। 3 कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना, भेंट करना। दोपहर के पहले लौटना असंभव है। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न है। किसी ने एक रोज़ा रखा है, वह भी दोपहर तक, किसी ने वह भी नहीं, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़ है। रोज़े बड़े बूढ़े के लिए होंगे, उनके लिए तो ईद है। रोज़ ईद का नाम रटते थे, आज वह आ गई। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। इन्हें गृहस्थी की चिंताओं से क्या प्रयोजन। सेवैयों के लिए दूध और शक्कर घर में है या नहीं, इनकी बला से, ये तो सेवैये खाएंगे। वह क्या जाने कि अब्बाजान क्यों बदहवास चौधरी कायम अली के घर दौड़े जा रहे हैं। उन्हें क्या खबर कि चौधरी आज आंखें बदल ले तो यह सारी ईद मुहर्रम हो जाए। उनकी अपनी जेबों में तो कुबैर का धन भरा हुआ है। बार बार जेब से अपना ख़जाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। महमूद गिनता है, 1 2 10 12। उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 1 2 3 8 9 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनती पैसों में अनगिनती चीज़ें लाएंगे, खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और जाने क्या क्या। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद, वह 4 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का, जिसका बाप गतवर्ष हैज़ों की भेंट हो गया और माँ न जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई। किसी को पता न चला क्या बीमारी है, कहती भी तो कौन सुनने वाला था। दिल पर जो बीतती थी वह दिल ही दिल में सहती, और जब न सहा गया तो संसार से विदा हो गई। यानी यहाँ पे एक लड़का है 4 साल का हामिद, और उसकी माँ मर गई है और उसका बाप भी मर गए हैं, यानी वो अनाथ है। उसकी एक बूढ़ी दादी ही है उसका सहारा। इसकी कहानी है यहाँ पे। गांव में ईद है और ईद की खुशी सबको है। एक गरीब गांव है, वहाँ पे सब लोग अपने कपड़े वगैरह ठीक करने में लगे हैं, जूता वगैरह। और गरीब गांव है और यहाँ पे ये लड़का है हामिद, इस कहानी का मुख्य पात्र है। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है और उतना ही प्रसन्न है। उसके अब्बाजान रुपए कमाने गए हैं, बहुत सी थैलियाँ लेकर आएंगे। अम्मीजान अल्लामिया के घर से उसके लिए बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें लाने गई है, इसलिए हामिद प्रसन्न है। आशा तो बड़ी चीज़ है, और फिर बच्चों की आशा, उनकी कल्पना तो राय का पर्वत बना लेती है। यहाँ पे हामिद को बताया गया है कि उसकी अम्मी अल्लामिया के घर गए हैं उसके लिए बहुत सारी चीज़ें लाने, और पापा भी कहीं बाहर रुपए कमाने गए हैं, बहुत सारे पैसे या कुछ चीज़ें लेकर वो आएंगे। तो उसको लगता है अम्मी अब्बू आ जाएंगे, उस उम्मीद के साथ तो वो जी रहे हैं।
हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं, सिर पर एक पुरानी धुरानी टोपी जिसका गोटा काला पड़ गया है। फिर भी वह प्रसन्न है। जब उसके अब्बाजान थैलियाँ और अम्मीजान नियामतें लेकर आएंगी तो वह दिल के अरमान निकाल लेगा। तब देखेगा महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी कहाँ से उतने पैसे निकालेंगे। यानी उसे ऐसा लगता है उसके अम्मी अब्बू जब आएंगे बहुत सारे पैसे लेकर आएंगे तो अपने दोस्तों को वो दिखा देंगे। इसलिए वो दुखी नहीं है, उसके पास कुछ भी नहीं है, इस बात का उसे गम नहीं है। अबागिनी अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन और उसके घर में दाना नहीं। आज आबिद होता तो क्या इसी तरह ईद आती और चली जाती। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही है। किसने बुलाया था इस निगौड़ी ईद को। इस घर में उसका काम नहीं, लेकिन हामिद, उसे किसी के मरने जीने से क्या मतलब। उसके अंदर प्रकाश है, बाहर आशा। विपत्ति अपना सारा दलबल लेकर आए, हामिद की आनंद भरी चितवन उसका विध्वंस कर देगी। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले जाऊंगा, बिल्कुल न डरना। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी सब दौड़कर आगे निकल जाते, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतज़ार करते। ये लोग क्यों इतना धीरे चल रहे हैं। हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हैं। वह कभी थक सकता है। शहर का दामन आ गया। सड़क के दोनों ओर अमीरों के बगीचे हैं। पक्की चारदीवारी बनी हुई है। पेड़ों में आम और लीचियाँ लगी हुई है। कभी कभी कोई लड़का कंगट उठाकर आम पर निशाना लगाता है। माली अंदर से गाली देता हुआ निकलता है। लड़के वहाँ से एक फरलॉन्ग पर है, खूब हंस रहे हैं। माली को कैसे उल्लू बनाया है। अब बस्ती घनी होने लगी थी। ईदगाह जाने वालों की टोलियाँ नज़र आने लगी। एक से एक भटकीले वस्त्र पहने हुए हैं। कोई इक्के तांगे पर सवार, कोई मोटर पर। सभी इत्र में बसे, सभी के दिलों में उमंग। ग्रामीणों का वह छोटा सा दल अपनी विपन्नता से बेखबर, संतोष और धैर्य में मग्न चला जा रहा था। बच्चों के लिए नगर की सभी चीज़ें अनोखी थी। जिस चीज़ की और ताकते ही रह जाते और पीछे से बार बार हॉर्न की आवाज़ होने पर भी न चेतते। हामिद तो मोटर के नीचे जाते जाते बचा। सहसा ईदगाह नज़र आया। ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया है। नीचे पक्का फर्श है जिस पर जाजिम बिछा हुआ है और रोज़ेदारों की पंक्तियाँ एक के पीछे एक न जाने कहाँ तक चली गई है। पक्की जगत के नीचे तक, जहाँ जाजिम भी नहीं है। नए आने वाले आकर पीछे की कतार में खड़े हो जाते हैं। आगे जगह नहीं है। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता। इस्लाम की निगाह में सब बराबर है। इन ग्रामीणों ने भी वज़ू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था। लाखों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं, फिर सबके सब एक साथ खड़े हो जाते हैं। एक साथ झुकते हैं और एक साथ घुटनों के बल बैठ जाते हैं। कई बार यही क्रिया होती है जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ प्रदीप्त हो और एक साथ बुझ जाए और यही क्रम चलता रहे। कितना अपूर्व दृश्य था, जिसकी सामूहिक क्रियाएं विस्तार और आनंदता हृदय को श्रद्धा, गर्व और आत्मानंद से भर देती हैं। मानो भ्रातृत्व
का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए हैं। यहाँ पे नमाज का वर्णन हो रहा है। सभी लोग एक साथ, बहुत सारे लोग ईदगाह में आकर एक साथ नमाज पढ़ रहे हैं। इस दृश्य का देखकर बहुत आनंद का अनुभव करते हैं। नमाज ख़त्म हो गई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। तब मिठाई और खिलौने की दुकान पर धावा होता है। ग्रामीणों का वह दल इस विषय में बालगों से कम उत्साही नहीं है। ये देखो, हिंडोला है, 1 पैसा देकर जाओ। कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होंगे, कभी ज़मीन पर गिरते हुए। चरखी है, लकड़ी के हाथी, घोड़े, ऊंट छड़ों से लटके हुए हैं। 1 पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्करों का मज़ा लो। महमूद और मोहसिन, नूरे और सम्मी इन घोड़ों और ऊँटों पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है, 3 ही पैसा तो उसके पास है। अपने कोष का 1/3 ज़रा सा चक्कर काने के लिए वह नहीं दे सकता था। नमाज ख़त्म होने के बाद वे सभी लोग मेले में जाते। जैसे बच्चे उत्साहित है, उसी तरह बड़े लोग भी उस बात के लिए उत्साहित है। जब वो गोल गोल घूमने वाले जो घोड़ा ऊंट पे जाके बैठते हैं तो हामिद नहीं बैठता, क्योंकि उसके पास 3 ही पैसे हैं और 3 पैसे से 1 पैसा उसके लिए लगता है और ज़रा सा चक्कर काने के लिए वो 1 पैसा खर्च नहीं कर सकता था। खिलौनों के बाद मिठाइयाँ आती है। किसी ने रेवड़ियाँ ली है, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा मज़े से खा रहे हैं। हामिद बिरादरी से पृथक है। अबागा के पास 3 पैसे हैं, क्या नहीं कुछ लेकर खरीदता। ललचाई आँखों से सबकी ओर देखता है। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की है, कुछ गिलट और कुछ नकली गहनों की। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण न था, वह सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए हैं। उसे ख्याल आया, दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वह कितनी प्रसन्न होगी। फिर उनकी उंगलियां कभी न जलेंगे। घर में एक काम की चीज़ हो जाएगी। खिलौनों से क्या फ़ायदा, व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। उसने दुकानदार से पूछा, वह चिमटा कितने का है? दुकानदार ने उसकी ओर देखा और कोई आदमी साथ न देकर कहा, यह तुम्हारे काम का नहीं है जी। यानी वो अकेला ही है, इसलिए चिमटा पूछ रहा है। तो दुकानदार ने बोला, ये तुम्हारे काम का चीज़ नहीं है जी। बिकाऊ है कि नहीं? बिकने के लिए रखा है। बिकाऊ क्यों नहीं है और यहाँ क्यों लाद लाए हैं? तो बताते क्यों नहीं कि पैसे का है? 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ गया। ठीक ठीक बताओ। ठीक ठाक 5 पैसे लगेंगे। लेना हो तो लो, नहीं तो चलते बनो। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे? यह कहता हुआ वह आगे बढ़ गया कि दुकानदार की खुड़कियाँ न सुने। लेकिन दुकानदार ने खुड़कियाँ नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है और शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास आया। 11 बजे सारे गांव के हलचल मच गई। मेले वाले आ गए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर बिश्ती उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी के जो उछली तो मियाँ भिश्ती नीचे आ गए और सुरलोग सिधारे। इस पर भाई बहन में मारपीट हुई। दोनों खूब रोए। उनकी अम्मा शोर सुनकर बिगड़ी और दोनों के ऊपर से 2 चांटे और लगाए। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना
उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहजा उसके हाथ में चिमटा देकर वह चौंकी। ये चिमटा कहाँ था? मैंने मोल लिया। कै पैसे में? 3 पैसे दिए। अमीना ने छाती पीट ली। यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ, कुछ खाया न पिया, लाया क्या चिमटा? सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ न मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया? हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी इसलिए मैंने इसे लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया, और स्नेह भी वह नहीं जो प्रगल्भ होता है और अपनी सारी कसक शब्दों में बिखेर देता है। यह मूग स्नेह था, खूब ठोस रस और स्वाद से भरा हुआ। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौना लेते और मिठाई खाते देख इसका मन कितना ललचाया होगा। इतना जब्त इससे हुआ कैसे? वहाँ भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया। बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पार्ट खोला था। बुढ़िया हम अमीना बालिगा अमीना बन गई। वह रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। हामिद इसका रहस्य क्या समझता? बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पार्ट खोला था। बुढ़िया हम अमीना बालिगा अमीना बन गई। वह रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। हामिद इसका रहस्य क्या समझता? ये एक बहुत छोटी कहानी है। यहाँ पे एक छोटा बच्चा अपनी सारी आशाएं त्याग कर अपनी दादी के लिए एक चिमटा लेकर आता है ईदगाह जाने के बाद। यानी उसके मन में कितना त्याग, कितना स्नेह भरा है। ये वो दोपहर तक कुछ खाया पिया कुछ भी नहीं किया, बस अपने दादी के लिए एक चिमटा लेकर आ गया। प्रेमचंद की कहानी ईदगाह बाल मनोविज्ञान पर आधारित कहानी है। यह 1938 में प्रकाशित हुई थी, चांद नामक पत्रिका में। ये उर्दू में पहले लिखा गया था, बाद में हिंदी में अनुवादित किया गया। बहुत ही छोटी कहानी है, इसे और विस्तार से बताने की ज़रूरत नहीं है। अगली क्लास में एक और कहानी के साथ फिर से मिलती हूँ। धन्यवाद।